6 बजे तक वॉर टू का कलेक्शन कितना हुआ है उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा। देखो भाई, तुम लोगों का मतलब तुम्हें जमता है तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या मानते हो क्या नहीं। मेरा काम है, मैं दोनों फिल्मों को सपोर्ट करूँगा, चाहे चले ना चले मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही वायर पैसा देगा, ना ही सन पिक्चर्स देगा, लेकिन मैं मेरी मर्ज़ी से कर रहा हूँ सपोर्ट दोनों फिल्मों को। क्योंकि अब ये हो चुका है कि हर एक फिल्म को ही घटिया बोलने की एक आदत हो चुकी है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। चाहे वो कूली के को लेके कुछ रिव्यूज़ हो, चाहे वॉर टू को लेके, तो ऐसी निगेटिविटी फैले के रखी है। और जो लोग बावली जैसे बोल रहे कि नहीं नहीं भाई कुली वालों ने पैसे दिए, कुली वालों ने पैसे दिए होते तो भाई कुली वालों की भी भर भर के फिर ऐसी नहीं आती, उसके भी 5-5 रेटिंग वाइटिंग दे देते फिर लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग दोनों भी फिल्मों को डुबाना चाहते हैं। तो भाई अब तुम लोगों को, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारी क्यों जल रही है अगर मैं दोनों फिल्मों को सपोर्ट कर रहा हूँ? सिंपल बात है, वो मेरा चॉइस है भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं थोड़ी कमिटमेंट कर रहा हूँ कि दोनों हिट हो रही है, दोनों फ्लॉप हो रही है या एवरेज हो रही है। क्या मैंने कोई प्रेडिक्शन किया? लेकिन कलेक्शन देना मेरा काम है, आई डोंट केयर तुम्हारे और तुम्हारे पैसे। भाई तुम देखो मत देखो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं थोड़ी किसी को फोर्स कर रहा हूँ, नहीं 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 भाई जाके देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, चले ना चले। हाँ, वो फैंस वाला एंगल होता है, फैंस भाई बुरा मान जाते हैं। 36,000 टिकट पर आवर अगर बुक हो रहे फिल्म के, अभी भी जो देख रहा हूँ मैं 6 बजे 6:30 बजे, तो रिव्यूज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ यहाँ पे क्योंकि इनके बजट ज़्यादा है दोनों फिल्मों के, और डेफिनेटली 4 दिन बहुत ज़बरदस्त चलने वाले हैं। कैसे भी रिव्यूज़ आए, ऑब्वियसली मंडे से कुछ ना कुछ डेंट होगा, क्योंकि रिव्यूज़ बहुत बुरे देने की भी कोशिश की है जानबूझ के भी कुछ जगह पे। और आजकल वही एक एंगल है कि जो एक एक 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले, 10-10 लाख, 15-15 लाख वाले इतनी बुरी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि 4 दिन के बाद फिल्में ख़त्म हो जाती है। ये तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, वरना और ज़्यादा बुरा हाल इसका हो जाता। और मैं खुद मानता हूँ कि वॉर 1 की तुलना में वॉर 2 का कलेक्शन बहुत कम है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 6 बजे तक इस फिल्म ने 28.65 करोड़ किया है, 40 करोड़ जा रही है पर नेट में। पर एक बात आप समझ नहीं रहे हो, ये 28.65 करोड़ कौन सा है मालूम है? ये हिंदी, तेलुगु, तमिल है। और एक बात याद रखना, हिंदी रिव्यूअर्स जब रिव्यूज़ करते हैं और रिव्यू की मार देते हैं ना फिल्म की, तो सबसे बुरा असर हिंदी ऑडियंस पे पड़ता है। और वॉर टू अगर हिंदी में लग गए ना वॉर टू के, तो ख़त्म फिल्म। क्योंकि भाई तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये जो 6 बजे तक का कलेक्शन है वो अकेले हिंदी का 28 करोड़, नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, ये अकेले हिंदी का नहीं है, हिंदी तेलुगु तमिल मिला के 28.65 करोड़ से। तो ये याद रखना। और रिव्यूअर्स का जो बुरा एंगल है ना, बुरी नज़र इस फिल्म पे, लिख के देता हूँ, बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा डेंट पड़ेगा इन लोगों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने पठान को 4-4.5 रेटिंग दिए थे, टाइगर 3 को 4 रेटिंग दिया था तरण आदर्श ने। तो भाई ये एक नफ़रत जो है ऋतिक के प्रति, वो है, डेफिनेटली है। और अगर आपके मन में है तो मुझे मत बोलो कि क्या है, और मेरा यहाँ पे कलेक्शन देना काम है और मैं दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आज डे 1 क्या हो सकता है। भाई देखो, पहला मॉर्निंग जो था ना हिंदी टूडी का, ये सच में शॉकिंग था। क्योंकि 16% की ऑक्यूपेंसी आज डे 1 था, आफ्टरनून 23%। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी नहीं ऑक्यूपेंसी। उल्टा मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी तमिल टूडी की ज़्यादा थी, 27%, और आफ्टरनून 49%। और सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी थी भाई तेलुगु ने, बचा लिया वॉर 2 को अभी तक। पर देखो भाई, तेलुगु ऑडियंस का होता है गेम सिर्फ 4 दिन का, 3-4 दिन का। हिंदी ऑडियंस ज़्यादा आगे लेके जाती है। लेकिन अगर आपके रिव्यूअर्स ने इतनी मार के रखी है फिल्म की कि हिंदी कहाँ तक जाएगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ये चीज़। तो देखो, तेलुगु का ऑक्यूपेंसी देखो, सुबह का 74%। पर क्योंकि इन लोगों ने निगेटिविटी इतनी बुरी तेलुगु में भी शुरू कर दी कि आफ्टरनून डाउन हो गया 67% ऑक्यूपेंसी। भाई एक प्लान किया गया है इस फिल्म को पूरा का पूरा डुबाने का। और एक बात कहूँगा, अगर इस फिल्म को डुबाई देने का है फिर तो स्पाई यूनिवर्स ही बंद कर दो आप। क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है भाई वाईआरएफ से। वो वाईआरएफ की औकात वही है, वो जब वो पृथ्वीराज जैसी फिल्में बना रहे थे ये लोग, जब इनकी लगे पड़े थे, जयेश भाई जोरदार, पठान के वक्त तो भाई इन्होंने संभाल लिया, सबको पता है आदि चोपड़ा ने कैसे संभाला। पर फिर भी टाइगर 3 ने भी ख़त्म ही कर दिया था। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना वाईआरएफ इज़ बैक, नहीं नहीं भाई, अगर ये फिल्म गई तो वाईआरएफ ने ऑनेस्टली थोड़ी शर्म रख के अब स्पाई यूनिवर्स बंद कर देना चाहिए, नहीं चाहिए। वो अल्फ़ा का जो टीज़र था उसका भी रिव्यू करूँगा थोड़ी देर बाद, क्या बोला बहुत देवल का क्या एंट्री है वगैरह, वो भी ठीक ही है। तो फिर बेटर है कि
अब पायोनियर्स को, अल्फ़ा को भी कैंसिल करके बाय बाय ही कर दो। हाँ, वो हो सकता है कि अल्फ़ा का बजट 400 करोड़ नहीं होगा, क्योंकि बॉबी देओल को जॉब मिल गई, वो भी बहुत है। आलिया भट्ट थोड़ा बहुत करेगी वो काम, और जो तीसरी है कौन है वो, शर्वरी, उसको तो काम मिलता ही नहीं है। वो तो जो नाना है उसका, वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, कुछ था भाई पहले का, अभी नहीं हो शायद दुनिया में। तो ये भी एक नेपो प्रोडक्ट तो नहीं है, मंत्री की वो पोती है, इसलिए उसको थोड़ी बहुत फिल्में मिल रही है, तो उसको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। फिल्म तो 100 करोड़ के अंदर, 100 करोड़ में बनी होगी भाई अल्फ़ा तो। पर यह ऑफिशियल बजट अगर आपका 400 करोड़ है और आपका डे वन 6 बजे तक 28 करोड़ है, वो भी सारे लैंग्वेज मिला के, तो डर ये लगता है कि ये 200-250 करोड़ में निकल ना ले भाई नेट में, और सारे लैंग्वेज में। हिंदी की तो बात ही मत करो भाई, हिंदी की बात ही, अभी जो एक डर है ना वो अभी आपको नहीं आपको लगेगा। देखो भाई, इन लोगों ने इस फिल्म को एक प्लानिंग के तौर पे बहुत घटिया किया है, इतना घटिया इन लोगों ने इस फिल्म को दिखाया है तुम्हारे यूट्यूबर्स ने। और आज ये एक बात मान लेता हूँ मैं भाई, इस इतने साल नहीं मानता था मैं, लेकिन जब सन ऑफ सरदार 2 के बाद ये वॉर 2 का अगर हाल वही हो जाता है आगे चल के, देखो इसका बजट 400 करोड़, इसको कम से कम 400 करोड़ सारे लैंग्वेज मिला के नेट करना है। वो हज़ार वगैरह वाला छोड़ दो भाई, इन लोगों ने जो यूट्यूबर्स ने फाड़ी है इस फिल्म की। आज एक बात मैं कन्विंस हो गया, इतने दिन से मैं नहीं कर रहा था ये बात, मैं मानता था यूट्यूबर्स का इतना असर नहीं होता है और क्रिटिक्स का भी नहीं होता है फिल्मों पे। आज ये प्रूव हो गया, आज नहीं, सन ऑफ सरदार 2 से ही ये प्रूव हो चुका था। 2 फिल्में बैक टू बैक जो बड़ी बजट की थी, एक सन ऑफ सरदार 2 भी 150 करोड़ कम बजट नहीं था, और इसका तो 400 करोड़, ये तो बहुत बड़े बजट की फिल्म है। ये दोनों फिल्मों का अगर हालत सेम हुआ तो मैं आज से मान जाऊंगा कि यूट्यूबर्स मैटर करते हैं। पहले नहीं करते थे शायद, पर अब मैंने एक देखा है चीज़, लोग यूट्यूबर्स पे बिलीव कर लेते हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले, और फैन लोग भी बिलीव कर लेते हैं। ये प्रूव हो गया। और ऋतिक के फैंस, तुम तो बात ही मत करो भाई, तुमने क्या घंटा सपोर्ट किया है वो दिख गया मुझे। कमेंट में आ रहा है, आई एम ऋतिक फैन ब्रो बट डिसअपॉइंटेड। अबे तुम इस टाइप के ही तो फैन हो फिर, वो जो खानों के फैंस जो घटिया फिल्मों को जिस तरीके से, अरे किसी का भाई, किसी की जान को तक इन लोगों ने बुरे रिव्यूज़ के साथ भी, उसने संडे के दिन 28 करोड़ मारा था। सोचो, 3 दिन से निगेटिविटी चल रही थी किसी का भाई, किसी की जान की, ठीक है मानता हूँ, चौथा दिन पूरा कोलैप्स हो गया था, वो भी मानता हूँ, पर इतने बुरे रिव्यूज़ के साथ भी उन्होंने, अब आप बोलेंगे 28 करोड़ क्या, ये तो भाई 6 बजे तक 26 या समथिंग आप बोल रहे हो। हाँ मानता हूँ 28 करोड़ पहला ही दिन है इसका, मैं मानता हूँ, पर भाई बजट में भी फ़र्क है, स्क्रीन काउंट्स में भी फ़र्क है। वायर अपने पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लिया है, इतना होने के बाद भी ऋतिक, नो ब्रो आई एम डिसअपॉइंटेड विथ ऋतिक की नहीं गलती बट स्क्रिप्ट की। अरे भाई ऐसे अंधा सपोर्ट जब करती है ना ऑडियंस, तभी फिल्में चलती है। और जब 400 करोड़ बजट था ना भाई, तब ये कभी बोलना नहीं था आई एम डिसअपॉइंटेड ये अरे उल्टा बाकी के फैन पेजेस जो होते हैं वो फेक नरेटिव डालते हैं, लेकिन फिल्मों को आगे चढ़ाते हैं। क्या बोलूँ भाई, एक है भाई वो एक कार्टून 11 साल से फेक प्रोपोगंडा फैला रहा है पॉलिटिक्स में, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाई उसको देखो मीडिया कितनी चढ़ाती रहती है, हो तो कुछ नहीं रहा है। पर तुम फैन लोग साला कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग झूठा भी एक नरेटिव नहीं साबित कर सकते कि भाई नहीं ऋतिकियंस का कोई पोस्ट देखा मैंने, कुछ नहीं, सब ठंडा है। वो जूनियर एनटीआर ने संभाली फिल्म को, उसका ऑक्यूपेंसी देखो क्या ज़बरदस्त है। उसके शोज़ हिंदी की तुलना में कम होंगे, इसलिए आपको दिखेगा कि यार तेलुगु में, पर क्लोज कलेक्शन आएगा वहाँ पे भी। मतलब तुम हो सकता है कि तेलुगु वर्जन अच्छा कर ले हिंदी से, कल तो नहीं करेगा, कल तो हिंदी ज़्यादा करेगा, आज कल परसों, पर क्या पता, पर तेलुगु में भी इसके रिव्यूज़ ने फाड़ दी। तो तुम वैसे सपोर्टर नहीं हो, मतलब अब समझ गया मुझे कि अजय, अक्षय, ऋतिक के सपोर्टर, ये यूट्यूब पे बिलीव करने वाले ही टाइप के सपोर्टर है। ठीक है भाई, तरण चाचा ने 1.5 स्टार दिया और 2-3 लोगों ने, क्या बड़े बड़े लोगों ने 1.5 स्टार दिया, तुम डुबवाओ नैया, क्या फ़र्क पड़ता है। लिखो कमेंट में बस ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर, कुछ नहीं होगा फिर अगर यही हुआ तो। खैर चलो, 28.65 करोड़ का अभी ये है कलेक्शन 6 बजे तक। कुछ नहीं, ऑक्यूपेंसी वगैरह का कोई बात नहीं करनी मुझे, कर लेंगे बाद में, रात वाले शो में बात करेंगे इस पर। क्योंकि आप अभी जब से मुझे ये प्रूव हो गया, जब मुझे घमंड है एक बात का कि यूट्यूबर्स कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे फिल्म्स का, जब फैंस सपोर्ट करेंगे, यूट्यूबर्स क्या क्रिटिक्स भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 1.5 स्टार्स भी कुछ फिल्मों को मिली है ना तरण आदर्श से, फिर भी कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर भी गई है फिर भी, पर अब प्रूव हो गया। और भाई एक बात बोलूँगा, नहीं सच में प्रूव हो गया, चलो कुछ नहीं बोलना है,
और तुम भी वैसे ही फ़ैन हो भाई ऋतिक वालों, रहने दो, तुमसे भी ना हो पाएगा। हम अक्षय अजय के फैंस को बोलते हैं ये लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। तुम लोग भी सपोर्ट करते हो ऐसा लगता था। मुझे जो डर है मालूम है क्या है, हिंदी नेट में ये फाइटर को भी क्रॉस करेगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म को गिरा दिया है, आपको लगेगा ये निगेटिविटी फैला रहा हो, नहीं भाई, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। निगेटिविटी फैलानी होती तो अंडा दे देता इसको रेटिंग, नहीं 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 भाई। पर मैं आपको वस्तुस्थिति रियलिटी तो बताऊँ ना, आपको मैं झूठ मूठ का बोल दूँ कि अब देखो पहला दिन तो ज़बरदस्त जाएगा, पर अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि भाई 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी गई तो भी एवरेज मिल सकता है, तो उसके लिए 400 नहीं 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाना चाहिए तब जाके। और वो भी वो नेट में एक लॉजिक होता है उसका, कुछ 300 करोड़ तो नेट जानी चाहिए सारे लैंग्वेज मिला के, वहाँ पे कर सकती है स्ट्रगल। कम से कम हिंदी में तो 300 करोड़ नेट जाना पड़ेगा इसको, ऐसा है कुछ वो। तो वो लॉजिक बहुत अलग है भाई। अब ऑडियंस ही बचाएगी या फिर ऑडियंस ही डुबाएगी, टेक केयर। बता दिया भाई, 30 करोड़ भी नहीं हुआ है अभी तक, 28 29 के बीच है 6 बजे तक, सारे लैंग्वेज मिला के। वो भी शॉकिंग ये है कि ये हिंदी का नहीं बोल रहा हूँ मैं अकेला, सारे लैंग्वेज मिला के है, यही तो प्रॉब्लम है। तो आज हिंदी में वो 35 वाला एंगल सही जा रहा है, सारे लैंग्वेज मिला के 60-65। डे 1 तो बेटर है, पर 4 दिन के बाद अभी नहीं कुछ मैं कह सकता भाई।